हेलो दोस्तों, सना करियर पॉइंट में आपका स्वागत है। आज का विषय है पुलिस एक्ट। पिछली की कक्षा में आपने जाना कि पुलिस एक्ट क्या है, ये कब लागू हुआ और किन किन के कार्यकाल में लागू हुआ तथा उनमें कितनी धाराएं होती है, इन सब के विषय में जाना। आज की कक्षा में हम जानेंगे पुलिस एक्ट को, क्योंकि ये एक बहुत विस्तृत रूप है। तो इसे समझने के लिए हम इसे 7 भागों में विभाजित करेंगे। 7 छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर इस अधिनियम को हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। और वो 7 भाग हैं। नंबर पहला, बेसिक बातें। इस भाग में हम इस अधिनियम से जुड़ी हुई उन सभी सामान्य बातों को जानेंगे कि ये किस क्षेत्र में लागू होंगे, इनके लागू होने का क्या प्रावधान है। इन सब के विषय में चर्चा हम भाग 1 में जानेंगे। दूसरे भाग में हम जानेंगे कि सुप्रीम ऑफिसर्स कौन होते हैं और उनसे जुड़ी हुई पावर, यानी सुप्रीम ऑफिसर्स के पावर कौन कौन से हैं, उनके बारे में जानकारी हम भाग 2 में जानेंगे कि किस तरह आईजी का पावर क्या है, एसपी का पावर क्या है, डीआईजी का पावर क्या है। इनके विषय में हम भाग 2 में जानेंगे। भाग तीसरी की चर्चा करें तो ये एडिशनल पुलिस की बात करता है, अतिरिक्त पुलिस व्यवस्था की बात करता है कि किस के अंतर्गत एक अतिरिक्त पुलिस का बहाल किया जा सकता है या अतिरिक्त पुलिस का व्यवस्था से हम लाभान्वित हो सकते हैं। इनके बारे में भाग 3 में दर्शाया गया है। भाग 4 में जो बताया गया है, भाग 4 में हम ये जानेंगे कि स्पेशल पुलिस, विशेष पुलिस क्या है और इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे कि इसकी नियुक्ति कौन कर सकता है, ऐसा कौन सा पदाधिकारी है जो विशेष पुलिस बल का गठन कर सकती है। जैसे ग्रामीण पुलिस का बहाल किया जाता है तो किन अफसरों के द्वारा इनको किया जाता है, इनकी चर्चा सेक्शन 17 से लेकर 19 में चर्चा की गई है। अब अगले अध्याय में चलते हैं। नंबर 5वां कहता है कि पुलिस से संबंधित क्या दायित्व है, क्या कर्तव्य है, क्या शक्ति है। इनके विषय में चर्चा हम इस भाग में करेंगे। रूल ऑफ ड्यूटी, रूल ऑफ पेनल्टी, यानी जिस तरह कोई व्यक्ति अगर कोई बेहतर कार्य करता है तो उसे पुरस्कार देने का प्रावधान है, तो उसी तरह कोई पुलिसकर्मी द्वारा अगर अनुशासनहीनता का काम किया जाता है तो उस परिस्थिति में उसे दंड के रूप में क्या क्या प्रावधान किया गया है, उनके बारे में इस भाग में बताया गया है। नंबर 6, इस भाग में पुलिस व्यक्ति के प्रति यानी समाज के प्रति क्या कर्तव्य है, उनके बातों में बताया गया है कि व्यक्ति के प्रति पुलिस का क्या कर्तव्य होता है। इन सभी बातों को भाग 6 में हम जानेंगे। और अंतिम भाग 7, ये अभियोजन कार्रवाई की बात करता है और इसके अंतर्गत सेक्शन 35, सेक्शन 38, सेक्शन 42 शामिल है। तो इस तरह हम इस पुलिस एक्ट को 7 भागों में बांटकर, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर समझने का प्रयास करेंगे। और अगले कक्षा में हम ये जानेंगे, सभी के एक एक भाग के विस्तृत रूप में हम चर्चा करेंगे।